वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का आज जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पे एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए दिनेश सिंह जी हमसे बातचीत करते हैं। सर, आज प्रोग्राम किस तरीके था आपके पार्टी कार्यालय? आज आप जानते हैं कि सोनिया जी का जन्मदिन है और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही अहम दिन है ये। और हमारी नेता सोनिया जी यूपीए की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं और उनका जीवन इस देश में त्याग, सेवा, समर्पण, देशभक्ति जो हमारी पार्टी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इस दिन को आज हम लोग एक सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव दिवस के रूप में मना रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। आप जानते हैं इस देश में जो राजनीति इस समय चल रही है और नफ़रत की राजनीति है, तोड़ने की राजनीति है और बहुत सारा विभाजन की बातें होती हैं, आपसी टकराव की बातें होती हैं। तो ऐसे समय में उनका जो जीवन है उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे इस देश के लिए उन्होंने जो है अपने जीवन का जो है अपनी राजनीतिक उसका एक त्याग का एक प्रतिमूर्ति की तरह से वो पेश किया है। और हमारे देश की जो परंपरा है, हमारे देश की जो संस्कृति है, तहजीब है, बहुत लंबे समय में वो हमको मिली है और जो पूरी दुनिया में बेमिसाल है। तो ऐसे में हमारा एक संविधान है, हमारी एक सोच है, जो हमारा ख्वाब है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। जिस दिशा में हम जा रहे थे उस पूरी दिशा को, उन पूरे मूल्यों को, आज़ादी के मूल्य जो बहुत ही त्याग बलिदान से बने हैं, उनको मतलब बाधा पहुंचाई जा रही है, उनके ऊपर हमला हो जा रहा है। तो ऐसे में सोनिया जी का व्यक्तित्व जो है मतलब उनकी जो सोच है देश को लेकर के, उससे हमारे लोगों को प्रेरणा मिले, एक संदेश जाए हमारे देशवासियों को। तो हम लोगों ने इसको एक सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव दिवस के रूप में मना रहे, समर्पित कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, किसानों का प्रदर्शन फिर जारी हो गया है। शंभू बॉर्डर, टारी बॉर्डर पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठा रही है? क्या समर्थन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए अभी हमारी मीटिंग हुई थी, यहाँ के उत्तर प्रदेश के सारे पदाधिकारियों के महासचिव जी ने लिया था। तो किसानों के उस सवाल को लेकर के एक बड़ा हम लोग कैंपेन बनाने जा रहे हैं। और आप जानते हैं जब भी किसानों की बात आती है, हमारे नेता राहुल गांधी लगातार मतलब उनके साथ संपर्क में होते हैं, उनकी मांगों के समर्थन में होते हैं। जो भी सवाल रहे हैं किसानों के, बड़े सवाल रहे हैं, अभी हम लोगों का जो घोषणा पत्र था उसमें वो सारे सवालों पे हम लोगों ने अपनी बात कही थी और उनको हल करने की बात थी, चाहे एमएसपी का सवाल हो और चाहे ज़मीन के मुआवजे का जो अतिक्रमण का सवाल है। इसके पहले भी राहुल गांधी ने इन सवालों को संसद में उठाया था और उसके लिए 4 कदम आगे बढ़ करके उनकी मांगों को पूरा किया। तो किसानों के सवाल पे कांग्रेस पार्टी हमेशा समर्पण के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, क्योंकि पता है कांग्रेस पार्टी को कि ये देश जो है किसानों का देश रहा है, मतलब किसान इसमें प्रधानता रही है किसानों के। तो बिना उनके इस देश में बेहतर योगदान के ये देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए किसानों के सवाल हमेशा सर्वोपरि रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। और आप जानते हैं इस देश में जो भी हरित क्रांति हुई है, नहरों का जाल बिछाया गया है, खादों के मामले में जो आत्मनिर्भरता बनी है, जो भी सवाल हुए हैं किसानों के बारे में, सब में कांग्रेस पार्टी अग्रिम पंक्ति में रही है। आज ये जो 80 करोड़ लोगों को राशन देने का दावा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ये कहाँ से आत्मनिर्भर हुआ है ये देश अनाज के मामले में? अगर नहरों का जाल न बिछता, सिंचाई के संसाधनों का जाल न बिछता, खाद की व्यवस्था नहीं होती और इस तरह के संसाधन न बनाए गए होते तो हम लोग कहाँ आत्मनिर्भर होते? ये तो कहने की बातें हैं। किसानों के साथ हमारी पार्टी हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो आप थे दिनेश प्रताप सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के समर्थन में हमारी पार्टी एक कैंपेन मीटिंग कर रही है। इसके लिए कैंपेन तैयारी की जा रही है और हमारी पार्टी किसानों के साथ हमेशा खड़ी रही है और रहेगी। अगली बार हम किसी अन्य वीडियो के साथ मौजूद होंगे। देखते रहिए NRB न्यूज़ लाइव।